गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना आपका जो चैप्टर चल रहा है, द हाउस इज़ नॉट अ होम। मकान जो है वो घर नहीं है। पेज नंबर 52 बुक वाइज, और अगर चैप्टर वाइज देखें तो फोर्थ पेज। व्हेन आई वॉक थ्रू वॉट यूज टू बी माई हाउस आफ्टर स्कूल दैट डे। जब भी मैं चलता वहाँ रास्ते से, जिस भी रास्ते से मेरे घर से स्कूल के बाद में, आई वॉज शॉक टू सी हाउ मच डैमेज, मतलब जब आया वहाँ से तो डैमेज देयर वॉज, तो मैं देखकर मुझे सदमा लगा कि कितना नुकसान हुआ है। वॉट एवर हैड नॉट बर्न वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वाटर एंड केमिकल दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर। और जो चीज़ें आग से नहीं जली थी वो पानी और केमिकल से नष्ट हो गई थी, जो कि आग बुझाने के लिए काम में लिया गया था। The only material things are uh, destroyed were the photo album। ठीक है, ये बोल रहा है कि केवल जो सामान के रूप में जो थी वो थी, नहीं डिस्ट्रॉय जो हुआ था वो था केवल फ़ोटो एल्बम, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम, यानी कुछ कागजात, कुछ व्यक्तिगत कागजात, ये सब बच गए थे। आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरो के लिए रेस्क्यू, जिन्हें मेरी माँ ने हीरो के रूप में एक तरह से उन बचा लिया था। बट माई कैट वॉज गोन, लेकिन मेरी बिल्ली चली गई थी। एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर, और मेरा दिल उसके लिए बहुत दुख रहा था, दर्द हो रहा था दिल में। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, अब बहुत अधिक दुख करने का टाइम नहीं था। माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ मुझे दौड़ के निकाल के लाई मकान से। वी शुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, हमें एक जगह ढूंढनी थी रहने के लिए। और एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल, और मुझे कपड़े खरीदे थे स्कूल के लिए जाने के लिए। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, मुझे हमें दादा दादी से अपने पैसे कुछ उधार लेने पड़े। बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड, क्योंकि हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, कैश भी नहीं था। एंड इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, और कोई पहचान के लिए कोई कागज़ भी नहीं था जिससे कि हम बैंक से पैसे निकाल सकते। एवरीथिंग हैड गोन अप इन स्मोक, सब चीज़ आग में जल चुकी थी। दैट वीक that week the rubble that used to be our house was being cleared of the lot। उस सप्ताह जो है वो अक्सर हमारा घर जो है वो पूरा साफ सफाई हुई इसकी। इवन थ्यू वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई, यहाँ तक कि हमने उसके पास ही एक किराए में अपार्टमेंट में मकान ले लिया। आई वुड गो ओवर टू वॉच दैम क्लियर अवे डेब्रीज होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, और मैं वहाँ से जाता रहता, देखता रहता क्लियर कि कहीं उसका खंडर में या उसके जो मलबा जो होता है उसमें, कि कहीं उछलती हुई बिल्ली जो है वो दिखाई दे जाए। शी वॉज गोन, वो जा चुकी थी। आई कैप थिंकिंग अबाउट हर एज, मैं उसको सोचता रहता था पूरे दिन भर उसके बारे में। दैट वैल्यूरेबल लिटिल किटन, वो बहुत ही अच्छी छोटी सी अमूल्य मेरी बिल्ली थी। इन द, यानी बिल्ली का बच्चा, इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी। व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर, जब मैं उसको डिस्टर्ब करता था। एंड गेट आउट ऑफ बेड, और उसे बिस्तर से उसके निकाल लेता था। शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, तो वो मेरे पीछे हो लेती थी। क्लाइव अप माई रॉब, बिल्ली चढ़ जाती थी मेरी वार्डरोब यानी कपड़ों की अलमारी में। एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट, और मेरी जेब में रेंग जाती थी। टू फॉल अस्लीप, सोने के लिए। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उसको बहुत भयानक रूप से, भयंकर रूप से याद कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स दैट हैड पा स्प्रेड्स क्विकली, ऐसा हमें लगता था कि जो है कि बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली, कि बुरी खबरें जो है बहुत जल्दी फैलती हैं। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, मेरे मामले में भी ये अलग नहीं थी बात। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, यहाँ तक कि अध्यापक, हर कोई जो है अवेयर था, जागरूक था मेरे सुख से। आई वॉज एम्ब्रेस्ड एज इफ़ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल, मैं बहुत एम्ब्रेस था, बहुत निराश सा था कि जैसे मैं इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार था। वॉट अ वे टू शॉर्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल,
क्या एक तरीका था स्टार्ट करने का एक नए स्कूल में, मतलब नए स्कूल में उसके जाते ये सब कुछ हुआ ना। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। ये एक तरह का वैसा अटेंशन नहीं था जिस तरह का मैं ढूंढ रहा था कि इस तरह से कोई मेरी तरफ देखे। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज। अगले दिन स्कूल में लोग जो है वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, बहुत अजीब सा, दैन यूजुअल, हमेशा की तरह। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। मैं लॉकर के पास अपनी क्लास, जिम की क्लास के लिए तैयार हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी। लोग मेरे चारों तरफ थे। आस्किंग मी टू हरी अप। और मुझसे आस्किंग मी टू हरी अप, मुझे जल्दी जाने के लिए कह रहे थे। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे अजीब सा लगा, सोचा मेरे को। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों के देखते हुए, नथिंग वुड सरप्राइज मी, मुझे कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगता था। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम। और ऐसा लग रहा था कि वो लोग कोशिश कर रहे थे मुझे जिम में अपनी सिंपैथी देने की। देन आई सा वाई, फिर मैंने देखा क्यों। देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप, मतलब वो मुझे ले जाना चाह रहे थे धकेल के वहाँ पे सिंपैथी देते हुए। बाद में समझ में आया कि क्यों। देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड ऑफ स्टफ ऑन इट। वहाँ पे एक बड़ी सी टेबल रखी थी जिसके ऊपर सभी तरह का सामान रखा हुआ था। जस्ट फॉर मी, केवल मेरे लिए। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट माई मी स्कूल सप्लाइज। उन्होंने इकट्ठा किया था एक संग्रह, स्कूल का सामान, नोटबुक, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लॉथ, अलग अलग तरीके के कपड़े, जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट, इस तरह का सारा सामान, कपड़े वगैरह सब इकट्ठे कर लिए थे। इट वॉज लाइक क्रिसमस, ये ऐसा क्रिसमस जैसा लग रहा था। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन, मैं भावनाओं में भर गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर, लोग मुझसे पहले जिन्होंने कभी बात नहीं की, वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस दमसेल्फ, जो आगे आके अपना परिचय दे रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस, मुझे उनके घर से सब तरह के निमंत्रण मिले। देयर जीनियस आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, और उनका जो चिंता थी वो साफ दिख रही थी, मतलब वो कंसर्न दिखा रहे थे अपनी। नेक्स्ट देखिए, अगला है रियली टच्ड मी, और उनकी जो चिंता जो दिखा रहे थे, कंसर्न, उससे मुझे दिल को बहुत छुआ। इन दैट इंस्टेंट, उस किस्से में, इस किस्से में आई फाइनली ब्रेथ ए साई ऑफ रिलीफ, मुझे आखिरकार राहत की सांस मिली। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार सोचा, दैट थिंग वॉज गोइंग टू बी ओके, कि चीज़ें अब ठीक होने जा रही थी। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने अपने दोस्त बनाए। ए मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रिबिल्ड इट, मैं एक महीने बाद जो है मैं घर पे देख रहा था दोबारा बनते हुए, रिबिल्ड होते हुए। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस समय यह बिल्कुल अलग था। आई वॉज नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विथ टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्राम स्कूल, अब स्कूल के मैं के दो दोस्तों के साथ था। इट टूक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, और इससे मुझे रोक लिया अपना फोकस जो है भावनाओं पर करने के लिए, कैसे केंद्रित रखकर, और इनसिक्योरिटी से, असुरक्षा की भावना से। ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, और चारों तरफ मेरे पास शानदार लोग खोल दिए, रास्ते खोल दिए। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस, अब मैं मेरे घर को देखता हुआ, बैठा हुआ देखता रहता था। बींग रिबिल्ट, को दोबारा से बनते हुए। व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी जो जीवन है वो वही चीज़ें वापस कर रहा है। वाइल वी सैट देयर ऑन द कर्ब प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, हम वहाँ बैठे हुए योजना बना रहे थे मेरे नए सोने के कमरे का, कि भाई कैसा होना चाहिए। आई हियर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड, मैंने सुना कोई पीछे से आया चल के मेरे पीछे और कहा, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारी है।
When I turned around to see who it was, जब मैं घूमा देखने के लिए कि कौन था, I could not believe my eyes, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ. A woman was standing there holding my cat, एक औरत मेरी बिल्ली को पकड़े हुए खड़ी थी. I leapt up, मैंने झपटा उछला, and grabbed her out of her woman's warm arms, और मैंने झपट्टा मारा उस औरत के हाथ में से, झपट्टा मार लिया बिल्ली के लिए. I held her, मैंने उसे रोका. अब देखिए नेक्स्ट पेज आपका जो कि आपका लास्ट पेज है. I held close to me and cried into that beautiful orange fur. मैंने उसे पास में लिया और रोया, उसके रोने लगा उसके खूबसूरत जो ऑरेंज रंग के फर होते हैं उनमें. She poured happily, वह भी मतलब मियाद करी बहुत खुशी से. माई फ्रेंड वर हगिंग मी, मेरा दोस्त मेरे गले लग रहा था. हगिंग द कैट, बिल्ली गले लग रही थी. एंड जंपिंग अराउंड, और चारों तरफ उछल कूद रही थी. अपेरेंटली, इसके अलग, माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर, मेरी बिल्ली जो है वो बहुत आग से जो है वो बच गई थी. दैट शी रेन ओवर अ माइल अवे, वो कई मीलों दूर चली गई थी. हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, उसके कॉलर डे जो है हमारा फ़ोन नंबर जो इस पर लिखा था. बट फ़ोन किया, बट आवर फोन्स हैड बिन डिस्ट्रॉयड, लेकिन हमारा फ़ोन नष्ट हो चुका था. एंड डिसकनेक्टेड, और डिसकनेक्ट हो चुका था. दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन, ये अच्छी औरत जो है उसे अंदर ले गई. एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज, और उसने कठोर परिश्रम किया ये पाने के लिए, पता लगाने के लिए कि बिल्ली किसकी थी. Somehow she knew that cat was loved and sorely missed, क्योंकि वो किसी तरह जान चुकी थी कि ये बिल्ली किसी की थी और उसको कोई जो है बहुत प्यार करता था और सच्ची में उसको याद कर रहा था. As I sat there with my friend, जैसे मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ बैठा रहा. And my cat curled up in my lap, मेरी बिल्ली जो है वो घूम के कर्ल होके मेरी गोद में बैठी रही. ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजिडी सीम्ड टू डिमिस्ड, अब सारे आक्रोश की जो भावनाएं थी, दुख और घटनाओं की, तो बिल्कुल गायब सी हो गई थी. आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैं जीवन के लिए बहुत आभारी था. माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर, मेरे नए दोस्त और उस अजनबी की दयालुता. एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलाउड कैट, और मेरी प्यारी सी बिल्ली. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मेरी बिल्ली वापस आ चुकी थी और मैं भी, यानी बिल्ली के आने के बाद में वो भी वापस खुशियों से झूम चुका था. ये हो गया आपका ये चैप्टर. इसके क्वेश्चन आंसर का PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी. थैंक यू.